तो चलिए, आज इस बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं कि आखिर हजारों साल पुराना ये वैदिक कैलेंडर आज के ज़माने में भी इतना सटीक, इतना एक्यूरेट कैसे है। शायद ये सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है। आज जब हमारे फ़ोन का ऐप हमें सूर्य ग्रहण की एकदम सही सही जानकारी देता है, तो उसकी जड़ें, उस टेक्नोलॉजी की बुनियाद कहीं न कहीं हज़ारों साल पुराने वैदिक ज्ञान में छिपी हुई हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे, बिना किसी टेलीस्कोप या सुपर कंप्यूटर के, प्राचीन ऋषियों ने साल की लंबाई और ग्रहणों के समय को इतने सटीक तरीके से माप लिया। देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे है ठोस खगोल विज्ञान और कमाल का गणित। और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए, प्राचीन ज्ञान और आज की आधुनिक सटीकता के इस अद्भुत संगम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस सफर में हम 3 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले कि ये वैदिक कैलेंडर है क्या चीज़, फिर इसके पीछे कौन से एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल्स काम करते हैं, और आखिर में ये आज भी हमारे त्योहारों और ग्रहणों के लिए इतना रेलेवेंट कैसे है। तो शुरुआत करते हैं इसके नाम और इसकी सबसे बुनियादी खासियत से। देखिए, वैदिक कैलेंडर की सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि ये ना तो सिर्फ चांद के हिसाब से चलता है और ना ही सिर्फ सूरज के, बल्कि ये दोनों के चक्रों का एक बहुत ही बेहतरीन तालमेल है। इसे लूने सोलर कैलेंडर कहते हैं, और यही चीज इसे दुनिया के बाकी कैलेंडरों से अलग बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि महीने तो तय होते हैं चांद के हिसाब से, जो हमारे तीज त्योहारों के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन पूरे साल की दिशा तय होती है सूरज से, ताकि मौसम और ऋतुएं कभी गड़बड़ ना हो। है ना ये एक अद्भुत संतुलन। अब आते हैं उस चीज पर जो इस कैलेंडर को सच में असाधारण बना देती है, और वो है इसकी हैरान कर देने वाली मैथमेटिकल एक्यूरेसी। जरा इस पर गौर कीजिए। हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में एक सौर वर्ष की लंबाई बताई गई थी लगभग 365.242 दिन, और आज का मॉडर्न साइंस क्या कहता है? 365.2422 दिन। ये लगभग एक ही है। सोच कर देखिए, फर्क दिनों या घंटों का नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ सेकंड्स का है, वो भी बिना किसी आज के जमाने के उपकरण के। सिर्फ ऑब्जर्वेशन और गणित के दम पर इतनी सटीकता हासिल करना सच में अविश्वसनीय है। और ऐसा नहीं है कि ये सटीकता सिर्फ सूरज के लिए थी। नहीं, चंद्रमा के चक्रों की भी इतनी ही बारीक गणना की गई थी, और इन्हीं कैलकुलेशंस की वजह से सदियों पहले ही ग्रहण जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी करना मुमकिन हो पाया था। लेकिन एक मिनट, सूरज और चांद दोनों को एक ही कैलेंडर में साधना कोई आसान काम तो है नहीं। इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इसका कितना शानदार समाधान निकाला था। असल में चुनौती ये है कि चांद के हिसाब से चलने वाला एक साल सूरज के हिसाब से चलने वाले साल से करीब करीब 11 दिन छोटा होता है। अब ये 11 दिन का अंतर वक्त के साथ एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। अगर इस 11 दिन के गैप को ठीक ना किया जाए तो सोचिए क्या होगा। कुछ ही सालों में हमारे सारे त्योहार गलत मौसम में आने लगेंगे। मतलब होली मनाई जा रही होगी चिलचिलाती गर्मी में, और दिवाली घनघोर मानसून के बीच। सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और यहीं पर आता है वैदिक कैलेंडर का असली मास्टर स्ट्रोक, अधिक मास, जिसे हम मलमास के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा महीना है, जिसे हर 2.5-3 साल में कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है। ये एक तरह के रीसेट बटन की तरह काम करता है। जैसे ही चांद वाला कैलेंडर सूरज के मौसमों से पीछे होने लगता है, ये एक एक्स्ट्रा महीना उसे खींचकर वापस तालमेल में ले आता है। कितना सरल लेकिन कितना असरदार तरीका है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कैलेंडर एकदम परफेक्ट है? क्या इसमें कोई कमी नहीं है? देखिए, एक सही विश्लेषण के लिए इसकी सीमाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। सच तो ये है कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए एक लट्टू की तरह हल्का सा डगमगाती है। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जिसे अयन चलन कहते हैं। इसकी वजह से हजारों सालों में तारों की स्थिति में एक मामूली सा फर्क आ जाता है। और इसी वजह से आज के जो पंचांग निर्माता हैं, वो सिर्फ पुराने ग्रंथों पर ही निर्भर नहीं रहते। वो उस प्राचीन ज्ञान की मजबूत नींव पर आज के मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कैलेंडर और भी सटीक बना रहे। ये परंपरा और विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन छोटे-मोटे एडजस्टमेंट्स के बावजूद हजारों साल पहले जो मूल ढांचा तैयार किया गया था, वो आज भी इतने सालों बाद भी आश्चर्यजनक रूप से सटीक और उपयोगी है। तो हम घूम फिरकर वहीं आ गए
जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। हमारे फोन की ऐप सिर्फ मॉडर्न कोड का नतीजा नहीं है, बल्कि उसके पीछे सदियों की भारतीय खगोलीय परंपरा की एक मजबूत विरासत खड़ी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंची है। तो अगली बार जब फोन पर किसी त्योहार की तिथि या ग्रहण का समय देखें, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और उन प्राचीन खगोलविदों की अद्भुत प्रतिभा को याद कीजिएगा, जिन्होंने आकाश के इन गहरे रहस्यों को सुलझाने की नींव रखी थी।